हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपकी जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो सब यूनिवर्स बहुत ही जल्द फुलफ़िल कर दे, यही दुआ है, यही ब्लेसिंग्स है आप सभी के लिए। आज गाइज़ मैंने चेक किया है थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट क्या है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ फ्लक्चुएट हो रही है। कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कभी बहुत ज़्यादा खुशनुमा एनर्जीज़ हैं। तो मैंने सोचा कि आज चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी अपडेट आया है गाइज़, कार्ड्स की एनर्जीज़ मुझे ये एनर्जीज़ दे रही है कि जो मेरे व्यूअर्स मतलब आप लोग हो, आपके पार्टनर ने उनकी फैमिली के सामने कुछ सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील किए हैं। कुछ बातें बताई हो सकती है आपके कनेक्शन के बारे में। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर ने फाइनली उनके फैमिली को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बताया है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और बहुत सालों से सेपरेशन में थे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने आपके साथ रिकन्सिलेशन के लिए उनकी फैमिली को बताया है। वो चाहते हैं कि दोबारा आप दोनों एक हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर उनकी फैमिली का डर था, ख़ास करके उनकी मदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है गाइज़। तो उनकी मदर का बहुत ज़्यादा डर था कि उनकी मदर आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वहाँ पर फाइनली आपके पार्टनर उनकी स्ट्रेंथ में आकर उन्होंने एक्शन लिया है। उनकी फैमिली में आपके बारे में डिस्कस किया है, जिस वजह से उनकी फैमिली में भूचाल आया है गाइज़। बिकॉज़ उनकी फैमिली को ये एक्सपेक्टेड नहीं था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अगर लव मैरिज करना चाहते हैं आप दोनों, तो उनका बेटा या बेटी ऐसा कुछ करेगा या करेगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था। अगर उन्हें डाउट था या कुछ बातें पहले से पता भी थी, तो उन्हें ये नहीं लग रहा था कि आप स्टैंड लोगे, मतलब आपके पार्टनर, सॉरी आप बोला मैंने, तो हो सकता है कि आपने भी लिया होगा गाइज़। रीडिंग में जो भी मेरे मुंह से निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती है। तो हो सकता है आपने भी स्टैंड लिया है। कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जिन्होंने खुद कुछ ना कुछ पास्ट में मिस्टेक्स की है, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, इसलिए वो टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं और टैरो रीडिंग्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहा है। तो ऐसे भी व्यूवर्स आज की रीडिंग में हो सकते हैं जिन्होंने खुद अपने पार्टनर को छोड़ा था और अब वो चाहते हैं कि पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो जाए। तो गाइज़, हो सकता है आपने डिस्कस किया है या आप सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एक्शन लीजिए, आपके फेवर में सब कुछ हो जाएगा। और जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके साथ यहाँ पर चीटिंग हुई है, चीटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर किसी और को एंटरटेन कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है, लेकिन आपको प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ देना भी एक प्रकार का चीटिंग ही होता है गाइज़। तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो अब ना आपके पार्टनर यहाँ पर रियलाइजेशन में आ रहे हैं। पास्ट में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे गाइज़, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और इसका जो रीज़न है आज की रीडिंग में ना गाइज़, स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टीज़ फैमिली की एनर्जीज़ हैं। आपके केस में 3 लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर 2 फीमेल हैं, 1 मेल हो सकता है, या किसी के केस में पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर मदर की एनर्जीज़ हैं। किसी के घर में कंट्रोलिंग फादर की एनर्जीज़ या घर के जो मुखिया होते हैं जिनके हाथों में पावर होती है, फादर के अलावा भी अगर बड़े चाचा हैं या फिर उनके बड़े भाई हैं, तो उनकी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ जो है ना, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दबाव में डाल रही थी। फाइनली वो रिलीज़ हो चुकी है और अब आपके पार्टनर उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और वो अब ना आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। पैशन काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए। लवर्स का कार्ड है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब इसका बढ़िया सा ये मीनिंग निकल कर आया है कि आपके फेवर में अब चीज़ें होने वाली है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के यूनियंस की वाइब्स हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ है। और ये जो एनर्जीज़ है गाइज़, ये 15 दिनों की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। या तो 15 दिन पहले ये हो चुका है, या तो करंटली हुआ है, या तो आज आप रीडिंग सुनोगे उसके 15 दिन बाद ये होगा।
15 डेज़ की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा जिससे कि आपके पार्टनर जिन बंदिशों में अपने आप को फ़ील कर रहे थे, वो फाइनली वो कट ऑफ करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी में है, हेवी एनर्जीज़ में है, और थर्ड पार्टी प्रयास कर रही है कि आपके पार्टनर को यहाँ पर फिर से दोबारा मैनिपुलेट करने की, ताकि वो आपके पास ना आए। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है वो एनर्जीज़ टेम्पररी एनर्जीज़ नहीं है गाइज़। द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर एंड द वर्ल्ड कार्ड, ये मेजर अरकाना के जो कार्ड्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज दे रहे हैं। मतलब ये इवेंट होकर ही रहेगा, यहाँ पर नो कॉम्प्रोमाइज़। थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, मैनिपुलेशन होगा, ब्रेन वॉश होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा वो डोमिनेटिंग है तो कुछ और चीज़ों का भी सहारा ले सकती है, लेकिन अब वो स्पेल वर्क्स आप पर काम नहीं करेंगे गाइज़, ना आपके पार्टनर पर और ना आप पर, आपके कनेक्शन पर। बिकॉज आपका जो कनेक्शन है डिवाइनली गाइडेड है, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो। एंजल्स, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साक्षात महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, माता काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बहुत ही जल्द आपका यूनियन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना गाइज़, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है, यूनियन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। और आगे चलकर ना गाइज़ यहाँ पर जो वाइब्स हैं, देखिए जो भी ट्विन फ्लेम्स है स्पेसिफिकली उनके लिए मैसेज आ रहा है ये। अगर आप अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो तो आगे चलकर आप दोनों का एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है जो आपको दोनों को मिलकर यहाँ पर सर्व करना है, और इसी के लिए यूनिवर्स ने आपको प्रिपेयर किया है अलग रखकर, ताकि आपको आध्यात्मिकता का नॉलेज मिल सके, लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ सके, आपके अपनों के चेहरे आपके सामने आ सके, और ख़ास करके आध्यात्मिकता क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आप इसलिए यहाँ पर किस लिए आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, ये बहुत सारे सोल्स को क्लैरिटी मिल रही है और मिल चुकी है। तो अब क्या होगा, जो भी लोग रियूनियन में आएंगे, जो ट्विन फ्लेम्स है गाइज, आप दोनों मिलकर यहाँ बहुत बड़ा कार्य करने वाले हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, बहुत ही मतलब हायर वाइब्रेशंस है यहाँ पर गाइज। और बाकी अगर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी की। और पता है थर्ड पार्टी के अंदर एक ना एक ऐसा नमनेस की एनर्जीज़ आ चुकी है। मतलब अब ना वो जैसे कि थक चुकी है, हार चुकी है। थर्ड पार्टी ना अब अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही है। उसने इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं गाइज़ आप दोनों को अलग करवाने के लिए, चाहे आपके पार्टनर का डेली ब्रेन वॉश हो, चाहे नेगेटिव स्पेल वर्क का सहारा हो, चाहे मैनिपुलेट करना हो, आपके बारे में गलत सलत बातें उन्हें बताना, जो कुछ भी किया है इसने, इतना ज़ोर लगाया है ना गाइज़। लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है गाइज़। ये वाली वाइब्रेशंस है यहाँ पर। तो अब वो ना थक चुकी है, उसकी अंतरात्मा उसे अंदर से चीख चीख कर बता रही है ना अब कि बस कर, अब बस कर, अब तू रुक जा, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। और इसके पीछे का रीज़न आपको बता दूँ, इसने ना जो कोई भी थर्ड पार्टी है आपके केस में, पास्ट में भी इसने ये क्रियाएं करवाई है बाकी लोगों पर, तो उसे वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके मन की बातें हुई है जो भी इसने करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसलिए सक्सेस हुआ था बिकॉज जिन सोल्स पर इसने किया था वो नॉर्मल सोल्स थे बेचारे। लेकिन अब आप उनकी लाइफ में आए हो इन थर्ड पार्टीज़ के, जो कि आप पावरफुल सोल्स हो। आपसे पंगा लेना मतलब साक्षात उस डिवाइन शक्ति से पंगा लेना, और इसने ले लिया पंगा आपसे। आप में वो सारी शक्तियाँ समाहित है, आपसे पंगा लिया। अब क्या हो रहा है, इसकी एक भी चाल चल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है, अकेले में बहुत ज़्यादा रोना, अपने आप को ब्लेम देना कि ये मैंने क्या कर दिया। अब इसकी ना खुद की अवेकनिंग हो रही है गाइस थर्ड पार्टी की, और ये रियलाइज़ कर रही है कि इसने जो किया वो करते करते इस जर्नी में इसने क्या क्या गवा दिया।
आपको हराने के चक्कर में इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में क्या-क्या खो दिया। ये सब चल रहा है, ये सब मूवी उसके आँखों के सामने चल रही है। यूनिवर्स उसे दिखा रहे हैं कि बहन जी, भाई साहब, आपने जो भी किया उसका नतीजा क्या हुआ देखिए ज़रा, रिवाइंड कीजिए। और इसके हाथ आ रहा है लॉस, इमोशनल लॉस, हेल्थ लॉस, फाइनेंशियल लॉस, हो सकता है किसी अपने को भी इसने गवा दिया है, डेथ की भी एनर्जीज़ हैं। तो इसने हासिल कुछ नहीं किया, सब गवा ही दिया। तो अब ये थोड़ी शांत हो रही है। इसकी आत्मा अब बोल रही है कि अब ये नहीं करना है। फाइनली अगर ये बोल रहा है मेरा बेटा या बेटी, तो चलो इसके मन की कर ही देते हैं, इससे देखते कुछ अच्छा हो जाएगा। और सबसे प्यारी बात आपको बताऊँ, आपके पार्टनर आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं गाइस, प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर को भी ना अब रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया गाइस, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, जिस बात की उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी है। और इसी शर्मिंदगी की वजह से वो थोड़ा-सा अभी डर रहे हैं, थोड़ा-सा डर रहे हैं, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा डर अभी भी बाकी है। और वो पहले चाहते हैं कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कन्विंस हो जाए, फैमिली है अगर तो, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है वहाँ पर वो कट ऑफ हो जाएगी, ये ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब वहाँ पर वो कनेक्शन ही दी एंड हो जाएगा गाइस। लेकिन फैमिली जहाँ पर है वहाँ पर वो फैमिली को पहले कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही जिस दिन फैमिली कन्विंस हो जाती है, उसी सेकंड वो आपको कॉल या मैसेज कर देंगे। अगर फैमिली कन्विंस नहीं होती है तो उस केस में वहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपके पार्टनर आपके फेवर में ही एक्शन लेंगे गाइज, बिकॉज आप दोनों का यूनियन होना लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप दोनों की यूनियन में कोई भी यहाँ पर टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो उसकी टांग तोड़ दी जाएगी। सीरियसली यही मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स मुझे। तो अब एनर्जीज़ तो आपके फेवर में है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है कि जो डिवाइन पावर्स है वो आप दोनों के लिए खड़े हैं। आपकी जो भी स्पिरिट टीम है, एंजल्स हैं, इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। और शिव शक्ति के वीडियोज़, मतलब महादेव माता पार्वती के जो वीडियोज़ होते हैं उनमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो अगर आपके सामने कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं ना, तो वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपको गौर से सुनना है, राइट। सोशल मीडिया पर आपको बार बार अगर दिख रहे हैं माता पार्वती या महादेव एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या महादेव जी किसी और को उपदेश दे रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, या श्री कृष्णा जी, राधा जी के कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं, तो वो आपको सुनना है, गौर से सुनना है। उसमें आपके लिए मैसेजेस है गाइज़, वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स, वो वीडियोज़ आ रहे हैं लेकिन रैंडमली वो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब, तो वो नहीं करना है आपको, वो सुनना है। ये पर्टिकुलर मैसेज किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर, राइट। और गाइज़ कुछ बहुत कम जो मेरे व्यूअर्स हैं, शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन आपके लाइफ से कोई कार्मिक यहाँ पर रिलीज़ हो सकता है। जिस इंसान को आप आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं था, वो आपका कार्मिक था। उसके साथ जो भी कार्मिक एनर्जीज़ थी वो फाइनली दी एंड पर आ रही है, और वो इंसान आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई टॉक्सिक पार्टनर रहा है या ऑलरेडी कुछ नेगेटिविटी चल रही है, तो वो एनर्जीज़ रिलीज़ होती हुई दिख रही है। लेकिन आपको ना मायूस नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपको सिंपली यूनिवर्स को प्रे करना है कि आपको इतनी स्ट्रेंथ दे कि इस सिचुएशन से आप डील कर सको। बिकॉज़ इसके बाद आपकी लाइफ में आपकी वाइब्रेशन से मैच करने वाला पर्सन आते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो जितना भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पर वो क्लेम कीजिए और अफर्मेशंस करते रहिए गाइज़। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल मिलते हैं किसी और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइज़। टेक केयर।